बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में इंटीरियर, एक्सटीरियर, फ्रंटियर पॉइंट। तो आज हम जाएंगे फ्रंटियर पॉइंट पर, जिनकी लास्ट वीडियोस में हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर के जितने भी थ्योरम थे हमने ख़त्म कर दिए। आज हम जाएंगे फ्रंटियर पॉइंट पर, और फ्रंटियर कंसेप्ट जो होता है वो सारा बेस करता है इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट पर। तो आज मैं आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर और फ्रंटियर पॉइंट भी आपको बताऊंगा। तो इस थ्योरम पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बेस बताता हूँ, ताकि आगे हम इस थ्योरम को और आने वाली थ्योरम को आसानी से कर सके। समझ गए? तो इंटीरियर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट जो होता है ए के, वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक्स का एक सबसेट है ए, और सबसेट मीन हमारे पास इसका कई एलिमेंट कई सेट में हमने ले लिए हैं, और वो हमारे पास जिसके जितने भी सबसेट बनेंगे ए के, यानी ए बी सी, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे अगर वो इस सेट में पाए जाए यानी टॉप में पाए जाएं, तो अगर इसका हम यूनियन ले लें तो वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि हमारे पास सिर्फ बी आया था, और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी लिया था ए सी, इसका एक सेकंड मेथड भी किया था, और मैंने ए सी एक दूसरा एग्जांपल इसका सबसेट लिया था, और वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट के बराबर आया था, और इंटीरियर पॉइंट हमारे पास एक ओपन सेट के बराबर भी आया था। तो हमने कहा था कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, यानी इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए, ये हमारे पास हमने प्रूव किया था। अब दूसरा एग्जांपल हमने एक्स ग्राउंड सेट दूसरा लिया था और टॉप भी लिया था, और हमने एक्स का एक सबसेट लिया था, और हमने देखा था कि इसके जितने भी ओपन सेट बनेंगे वो सिर्फ बी बनेगा इसका इंटीरियर पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओपन सेट में सिर्फ बी कंटेन करेगा, इसलिए हमने ये भी प्रूव किया था। और एक्सटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले ले और वो हमारे पास किसके बराबर आ जाए, वो इसका हम अगर इंटीरियर पॉइंट ले ले वो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट के बराबर होगा। हमने एक ग्राउंड सीट लिया था, टॉप भी लिया था, और इसका एक सबसेट लिया था एक्स का, और हमने एक्सटीरियर पॉइंट किस तरह पॉइंट किया था। हम सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट पॉइंट किया था कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या था? ग्राउंड सेट था, और ए क्या था? इसका सबसेट था। तो हमने इसके एलिमेंट से माइनस कर दी तो ए और ई आ गए, और इसका इंटीरियर पॉइंट हम किस तरह पॉइंट करेंगे, तो इंटीरियर पॉइंट इसका पॉइंट करो तो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। यानी इसके सबसेट हमने दिए थे, और इसके सबसेट के जितने भी ओपन सेट बने थे वो हमारे पास ए सिर्फ बना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एक्स का एक्सटीरियर पॉइंट है। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी मैंने लिया था कि हमारे पास अगर ए सी है तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास ए यानी एक्स माइनस ए किसके बराबर आया था, बी डी ई। और हमने इसका जब कॉम्प्लीमेंट लिया और इंटीरियर मालूम कर दिया तो वो बी डी ई दोबारा आ गया, तो हमने लिया था कि ये इसके सबसेट है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा फ्रंटियर पॉइंट पर। तो फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है मैंने आपको बताया भी है कि फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए हमारे पास बराबर होता है ए इंटीरियर पॉइंट यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि फ्रंटियर पॉइंट ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर, यानी ए इंटीरियर जितने पॉइंट आ जाए और इसका यूनियन एक्सटीरियर पॉइंट से ले ले, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, वो फ्रंटियर पॉइंट के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हम मालूम करते हैं कि ये किस तरह आ सकता है। तो फ्रंटियर पॉइंट मालूम करो इसके जो हमने कई सेट लिए हैं। यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट लास्ट एग्जांपल में मैंने कर दिया कि वो किसके बराबर आया था। अब देखें यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट क्या है, इंटीरियर ऑफ ए हमने पॉइंट किया था सी डी आया, और एक्सटीरियर पॉइंट ए आया था। तो अगर इसका फ्रंटियर पॉइंट मालूम कर दे तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका यूनियन ले ले दोनों का, तो क्या आता है ए और सी और डी आया है। समझ गए? इसका यूनियन क्या आता है, ए सी डी।
अब क्या करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट ले लो, होल कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। कम्प्लीमेंट किससे लेंगे, एक्स से लेंगे। एक्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी डी ई से ए माइनस कर दो तो ए बी सी डी और ई है, तो इससे ये माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी डी से माइनस कर दो तो क्या रह जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं कि बी रह जाएगा। बी इसमें है नहीं है तो बी रह जाएगा, सी भी कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाएगा, ई रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रंटियर पॉइंट। समझ गए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है कि ये हमारे पास इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर और इसका जो कम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट होता है। आप खुद ही देखें कि फ्रंटियर पॉइंट हमारे पास किसका सबसेट अब आ गया, कम्प्लीमेंट का। क्यों ए कम्प्लीमेंट का सबसेट क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आपने देख लिया कि ये हमारे पास एक कम्प्लीमेंट का सबसेट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर के बराबर होता है। अब ये किसके बराबर होता है, ये किसका सबसेट होता है, ए कम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पर जो पहला थ्योरम है ये उसी पर बेस है। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है। ये तो आपको याद होगा, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये हमेशा डिसजॉइंट होता है। समझ गए। अब यहाँ पर एक थ्योरम दिया गया है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। ये थ्योरम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हमारा यूज़ होगा। ए इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू फाई सेट, मैंने आपको भी बता दिया। और फिर एक्सटीरियर इज़ अ लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए कम्प्लीमेंट, मैंने आपको भी बता दिया कि ये एक कम्प्लीमेंट का लार्जेस्ट सबसेट है। अब आपने यहाँ पर एक्सटीरियर ऑफ ए की डिफिनेशन पढ़ ली कि ये किसके बराबर होता है, ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर के बराबर होता है। और आपने ये बात भी कर दी कि ये ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर किसका सबसेट होता है, ए कम्प्लीमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इज अ सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट। दूसरा प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू पाई सेट के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो वही तरीका अप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, पाई सेट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, पाई के। क्यों, इनके ए कम्प्लीमेंट किसका सबसेट होता है, एक्सटीरियर ऑफ का। समझ गए। अब हमारे पास तीसरा प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास ए एक्सटीरियर ऑफ ए इज अ लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ किसका, ए कम्प्लीमेंट का। तो इसको हम प्रूव करेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए, तो रिप्लेसिंग ए बाई ए कम्प्लीमेंट, यानी ए है, ए कम्प्लीमेंट के ज़रिए आप रिप्लेस कर दो तो हमारे पास इज़ अ लार्जेस्ट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट होगा किस में, ए कम्प्लीमेंट में। समझ गए। अब हमारे पास एक थ्योरम आता है फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक बात करेंगे फ्रंटियर ऑफ ए। फ्रंटियर ऑफ ए आपने पढ़ लिया कि फ्रंटियर ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट ले लूँ तो यहाँ पर ए इंटीरियर अपनी जगह पर होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा, इस तरह एक्सटीरियर ऑफ ए अपनी जगह पर और ए कम्प्लीमेंट रह जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए की जगह फ्रंटियर ऑफ ए था तो मैंने कम्प्लीमेंट लिख लिया, लिख सकते हैं ना। यानी इस पर अगर कम्प्लीमेंट लिख ले तो भी कम्प्लीमेंट सारों पर आएगा। तो जब मैंने यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट सारों पर लिख लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर और ए इंटीरियर कम्प्लीमेंट एक्सटीरियर किसके बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटीरियर पॉइंट के होता है, के बराबर होता है, पढ़ा है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि ये किसके बराबर होता है, ए कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर ऑफ ए के बराबर हो गया। अब इन दोनों का यूनियन अगर हम ले तो वो फ्रंटियर पॉइंट के बराबर होता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर, ये हमारे पास फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर और इक्वल टू फाई सेट के बराबर होता है। ये हमारे पास डिसजॉइंट हमेशा होते हैं। क्या, फ्रंटियर ऑफ ए हमारे पास अगर इसके साथ अगर इंटीरियर के साथ ले ले या एक्सटीरियर के साथ ले ले, ये हमेशा क्या होता है, पाई सेट होता है। और मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर भी प्रूव कर दिया। ये क्यों
ऐसा होता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इन सारों का कम्प्लीमेंट ले लूँ तो वो ही दोबारा ऊपर वाले की तरफ हो जाएगा। अब ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर किसका सबसेट होता है? इन दोनों का सबसेट क्या होता है? फ्रंटियर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम में पढ़ लिया कि इन दोनों का सबसेट जो होता है वो ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर होता है। तो अगर आप ये इसका सबसेट बता सकते हो को तो फ्रंटियर ऑफ ए ये हमेशा क्या होगा? ये पाइसेट होगा। दूसरा बात यही है कि हमारे पास अगर इसका इंटरसेक्शन ए इंटीरियर होल के इंटरसेक्शन इन दोनों का ले लें तो वो भी हमारे पास इसका सबसेट होगा। तो अगर हमने ये सबसेट इसका शो कर दिया तो इसका अगेन अगर सबसेट ले लें तो वो दोबारा हमारे पास फ्रंटियर और इंटीरियर दोनों क्या होगा? पाई होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन इसी के पाई के बराबर होगा। अब हमारे पास तीसरा थ्योरम है हमारे पास फ्रंटियर ऑफ ए। ये हमारे पास x इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर यूनियन तमाम ये तीनों का इंटीरियर किसके बराबर होता है? x के, यानी ग्राउंड सेट के बराबर होता है। किस तरह? हमारे पास फ्रंटियर ये इसके बराबर होता है फ्रंटियर ऑफ ए। तो ए इंटीरियर अपनी जगह पर, एक्सटीरियर अपनी जगह पर और फ्रंटियर पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। अगर हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए की जगह हम फ्रंटियर पॉइंट लिख ले। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम में पढ़ लिया, समझ गए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और ए इंटीरियर होल कम्प्लीमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं? ये हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए के बराबर होता है। इसलिए मैंने अपनी जगह पर लिख लिया और फ्रंटियर पॉइंट कम्प्लीमेंट के लिए लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब आप अपनी जगह पर इन दोनों को लिख लो और फ्रंटियर ऑफ पॉइंट हमारे पास इसके बराबर होता है। आपने डिफिनीशन में पढ़ लिया। अब क्या करेंगे? ए इंटीरियर यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए ये किसका सबसेट होता है? ये हमेशा एक्स का सबसेट होता है। दोनों सबसेट होता है ना एक्स का। क्यों? क्योंकि ए इंटीरियर जो होता है एक्सटीरियर होता है वो दोनों सबसेट होते हैं एक्स के। अब क्या करेंगे? अब दूसरा हमारे पास ये है कि हमारे पास ये इसके सबसेट बनेंगे और ये पाई सेट के बराबर होगा। तो किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमने ये पढ़ लिया कि ये हमारे पास तीनों क्या होंगे? एक्स के बराबर हो गए तब अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए तमाम के बराबर हो गए। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फ्रंटियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटीरियर किसके बराबर होता है? हमेशा पाई सेट के बराबर होता है। लास्ट सेक्शन में अपने पढ़ लिया। अब ए इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट जो है ये किसके बराबर होता है? पाई सेट। और ए इंटीरियर और एक्सटीरियर इंटरसेक्शन हमेशा पाई के बराबर होता है। इसलिए हम इन दोनों से कह सकते हैं कि ये हमेशा पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं। समझ गए? पेयर वाइज डिसजॉइंट मीन हमारे पास इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? पाई सेट के। तो ये बराबर है। तो जब ये पाई सेट के बराबर होगा तो ये हमारे पास तीनों इसका यूनियन किसके बराबर होगा? इंटरसेक्शन इसका पाई सेट है, यूनियन क्या होगा? एक्स होगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि सारे एक दूसरे से क्या है? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन हमारे पास अगर इसका यूनियन कर दे तो वो हमारे पास ग्राउंड सेट के बराबर होगा। अब हमारे पास एक थ्योरम है, इफ लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, A is often frontier of A is a subset of A complement और A is often इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा A is closed if frontier of A is a subset of A। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, यानी A ओपन होगा तब अगर ये सबसेट होगा A कम्प्लीमेंट का, और ये क्लोज होगा तब जब ये क्या होगा? A इसका सबसेट होगा। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेंगे फ्रंटियर ऑफ A यूनियन B से, एक्स है वाई है कोई भी एलिमेंट है हम लेंगे इससे और ये इस दोनों का सबसेट बनाएंगे। सबसे पहले फ्रंटियर ऑफ ए का सबसेट बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह दूसरा फ्रंटियर ऑफ बी के लिए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी अगर एक्स से बिलोंग करेगा तो इसका अगर इंटीरियर पॉइंट हो और एक्सटीरियर हो तो वो एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट हमेशा क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है, इसलिए ये दोनों बिलोंग नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर ये हमारे पास सबसेट होता है, ए यूनियन बी होल इंटीरियर के सबसेट होता है। और हमने ये भी प्रूव किया था कि नॉट इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हमेशा ये इसके बराबर होता है, ये दोनों
थ्योरम याद रखना हमने पढ़े थे। नाउ हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि ये बिलोंग नहीं करेगा, तो ये इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ये दोनों बिलोंग करेगा तो ये दोनों में बिलोंग नहीं करेगा। समझ गए? तो दोनों में अगर बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स ए इंटीरियर में भी नहीं करेगा, यू एंड किस में भी नहीं करेगा, बी में भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा तो इन दोनों में भी बिलोंग नहीं करेगा। और ये बात हम कहाँ से मैंने ले आया? क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ लिया कि ये ऐसा थ्योरम है। समझ गए? अब यहाँ पर आप देखें, अगर आप ये कह सकते हैं तो एक्सटीरियर के लिए भी हम बात करेंगे ना, तो एक्सटीरियर के लिए भी बात कर दो कि ये इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा। एक्सटीरियर ऑफ ए से भी बिलोंग नहीं करेगा और एक्सटीरियर ऑफ बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। अब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी बिलोंग नहीं करेगा, इसकी बी इंटीरियर ऑफ बी में भी बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटीरियर ऑफ ए से बिलोंग नहीं करेगा। दो एलिमेंट इससे लेंगे और एक्सटीरियर एक लेंगे, समझ गए, ए, और इस तरह दो एलिमेंट ये दोनों दोबारा लेंगे और एक्सटीरियर ऑफ बी लेंगे। इसलिए हम वन से कह सकते हैं कि अगर ये इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स से इंटीरियर से भी बिलोंग नहीं करेगा, एक्सटीरियर ऑफ से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा तो ये फ्रंटियर में बिलोंग करेगा। क्यों? इनके फ्रंटियर क्या होता है? ये कंप्लीमेंट होता है। आपने पढ़ लिया ना कि अगर इंटीरियर में भी नहीं करेगा, एक्सटीरियर में भी नहीं करेगा, तो फ्रंटियर में हमेशा करेगा, क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स हमने लिया था किससे? हमने एक्स लिया था कि ये एक्स बिलोंग करता है किस में? ये हमेशा फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी, तो एक्स की जगह हम फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास हमने ये पढ़ा कि एक्स बिलोंग करेगा नहीं करेगा किस में? ए इंटीरियर और बी भी इंटीरियर में। तो यहाँ पर मैंने ए इंटीरियर और एक्सटीरियर ए लिख लिया, यहाँ पर मैं ए इंटीरियर लूँगा और बी इंटीरियर लूँगा। तो अगर एक्सटीरियर और बी में नहीं करेगा तो ये दोनों में नहीं करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स हमने लिया था किससे? यहाँ पर इनसे लिख लिया था कि फ्रंटियर ऑफ ए से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट हो गया फ्रंटियर ऑफ ए यूनियन बी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बात हमने एक्सटीरियर और एक बात यहाँ से ही कर दिया और दूसरा बात यहाँ से कर दिया, तो ये एक बात हो गया और दूसरा बात यही हो गया। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों में बिलोंग नहीं करेगा, इसके सबसेट में भी बिलोंग करेगा। समझ गए? तो ये हमारे पास थ्योरम पूरा हो गए और आने वाली वीडियो में हम लिमिट पॉइंट शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जितने भी होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।